हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। और हमारी शुभकामनाएं, हमारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज हम आपको जीके की सीरीज में विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपकी परीक्षा में, आपकी कंपटीशन की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। विकल्प आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों, और आंसर आपको गेस करना है, क्योंकि सामान्य सा प्रश्न है। आंसर आप गेस भी कर सकते हैं, बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा। 3 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। आपका जो सही जवाब होगा वो 5 वर्ष होगा, यानी विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। देखते हैं दोस्तों इसी क्रम में अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राज्य विधान मंडल का उच्च सदन कौन सा है। विकल्प आपके सामने हैं, विधान परिषद, विधानसभा, सचिवालय या इनमें से कोई नहीं। और आपको 5 सेकंड के समय मिलते हैं इसके लिए। और आपका जो सही जवाब होगा विधान परिषद। यहाँ दोस्तों राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन है वो है विधान परिषद। देखते हैं इसी क्रम में आज के अगले प्रश्न को। आज का अगला प्रश्न है, विधानसभा की बैठकों का संचालन कौन करता है। जब विधायकों की बैठक होती है विधानसभा में, तो उनका जो संचालन वो कौन करता है। आपके विकल्प स्क्रीन पर हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। बहुत ही सामान्य प्रश्न है दोस्तों। मुझे उम्मीद है बहुत से लोगों ने इसका आंसर गेस भी कर लिया होगा। इसका सही जवाब होगा विधानसभा अध्यक्ष। यहाँ दोस्तों हर राज्य में विधानसभा होते हैं, और विधानसभा की जो अध्यक्ष होते हैं वो उस विधानसभा की बैठकों का संचालन करते हैं, यानी वो वहाँ के मुखिया होते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, यानी सीट सबसे ज़्यादा है विधानसभा के। और आपके विकल्प हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, चारों राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बाकी जगहों की अपेक्षा सीटें ज़्यादा हैं, मगर इनमें जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा विधानसभा की 403 सीटें हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं। विकल्प आपके सामने हैं, 400, 320, 250 या 500। अभी मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। उसके एवरेज में आपने शायद गेस कर लिया होगा दोस्तों कि 320 तो हो नहीं सकता, 250 भी नहीं हो सकता, 400 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 403 तो है ही है। अब आपके पास एक ही विकल्प बचता है, वो है 500। जी हाँ दोस्तों, बहुत सही उत्तर आपने गेस किया। आपका सही जवाब होगा कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कोई भी धन विधेयक दोस्तों पास करना हो अगर विधानसभा में, तो किसका परमिशन अगर नहीं होगा तो वो धन विधेयक पास हो ही नहीं सकता। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या विधानसभा प्रमुख। आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। जी हाँ दोस्तों, गवर्नर के बिना परमिशन के कोई भी धन विधेयक पास नहीं हो सकता विधानसभा में। और इसी के साथ मैं एक जानकारी आपको और देना चाहूँगा कि राज्यपाल हमारे राज्यों को केंद्र सरकार से जोड़ने का काम करते हैं, यानी राज्यपाल के माध्यम से सभी राज्य केंद्र सरकार से जुड़े होते हैं, इसलिए उनको गवर्नर भी कहते हैं। देखते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा गठन संविधान के किस अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है। विकल्प है अनुच्छेद 165,
अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 163 या अनुच्छेद 155? और आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 170। दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सॉरी डी नहीं, बी, अनुच्छेद 170 आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, सबसे कम कितना होना चाहिए? विकल्प आपके सामने हैं, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। देखते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न को। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के 2 अध्यक्ष होते हैं, उनको स्पीकर बोलते हैं, उनका चुनाव कौन करता है? जनता करती है। विधान परिषद के सदस्य करते हैं, विधानसभा प्रतिनिधि करते हैं, या इनमें से कोई नहीं करता? और आप आंसर गेस करिए, 5 सेकंड का वक्त है। आपका जो सही जवाब होगा विधानसभा के सदस्य। यहाँ दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। देखते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विधानसभा के 17वां वशान यानी प्रोरोगेशन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उपराज्यपाल, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? सब गवर्नर, गवर्नर या चीफ मिनिस्टर? आपका जो सही जवाब होगा राज्यपाल। यहाँ दोस्तों राज्यपाल विधानसभा के 17 वशान के आदेश देते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 346 346, 453 453, 253 253 या 403 403? दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर को मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में, और तभी मैंने आपको बताया था कि संख्या कितनी है। आप गेस करिए, फटाफट रिवाइज करिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 403। उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। अगला प्रश्न, गुजरात विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? और विकल्प आपके सामने ये रहे, 161, 182, 156 या 134? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 182। जहाँ तो गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में 182 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प आपके सामने ये रहे, 238, 213, 234 या 231? और आपका ये सही जवाब होगा 234। तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटों की कुल संख्या 234 है। आज का हमारा अगला प्रश्न, उड़ीसा विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प आपके सामने हैं, 147, 153, 142 या 109? जल्दी से आंसर गेस करिए दोस्तों, 5 सेकंड में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 147। उड़ीसा विधानसभा सीटों की कुल संख्या 147 है। और इसी क्रम में हमारा आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, महाराष्ट्र विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विकल्प आपके सामने हैं, 248, 278 यानी 248, 278, 282, 282 या 288, 288? और आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 288। महाराष्ट्र विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। और इसी के साथ हमारा आज का विधानसभा से संबंधित प्रश्न समाप्त होता है। आपको ऐसे ही टॉपिक के वीडियोस मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पे आप एक बार अवश्य आइए। हमारे चैनल पे सभी क्लासेस की वीडियोस धीरे धीरे उपलब्ध हो रही हैं और आपकी कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। धन्यवाद।